जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। चलें जी, मार्केट की समरी पे नज़र मारते हैं। जो आज की खबरें हैं, न्यूज़ हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ। 701 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है जी। मार्केट ने जो है तकरीबन 1600 पॉइंट जो आज निकाले हैं। 1,87,033 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है और शॉर्ट टर्म की प्रॉफिट टेकिंग हुई है। किस में हुई है जी प्रॉफिट टेकिंग? पीएसओ में हुई है और इसी तरह मीज़ान बैंक में थोड़ी सी हुई है। तो कुछ खास स्क्रिप्ट्स को थोड़ी सी मार पड़ी है जिसकी वजह से इंडेक्स आपका डाउन आया है। टॉप एक्टिव स्टॉक्स में केएल एक्टिव चल रहा है, 263 मिलियन का वॉल्यूम है। हस्कोल अगेन बुलिश, 100 मिलियन का वॉल्यूम है। एफएफएल कल हमने बात की थी, बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो गई है, 73 मिलियन का वॉल्यूम है। लॉट कैम आज जी 70 मिलियन का वॉल्यूम भी पड़ा है और प्लस जो है 50% का डिविडेंड अनाउंस किया है। 5 रुपए का डिविडेंड भाई स्पेशल इन्होंने आज अनाउंसमेंट की है, स्पेशल डिविडेंड की, और उसमें उन्होंने 50% का डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। WTL साइडवे है, BML को मार पड़ी है। सीनर्जी आज आपका साइडवे है, वॉल्यूम बहुत अच्छा है। ASTL ऑलमोस्ट लोअर लॉक है और 29 मिलियन का वॉल्यूम है। ASTL के राइट शेयर्स आ रहे हैं मार्केट में। और देन TPLP थोड़ा डाउन है, 23 मिलियन का वॉल्यूम है। TPLP कल हमने डिटेल में देखा था, पेनी शेयर है, तंग करता है। ट्रेड 1.5 रुपए डाउन है, 22 मिलियन का वॉल्यूम है। टॉप एडवाइजर में देखें जी, रेडको है, SML है, FTSM है, और देन जो है आपके पास ARPA के है, ब्लू एक्स है, और ब्लू एक्स की मेरे ख्याल में जो है स्प्लिट की अनाउंसमेंट हुई है। क्लोवर कैप है और देन फर्स्ट IBL मोडारबा है। यहाँ पे देखिए टॉप डिक्लाइनर्स में ASTL और स्पेल को मार पड़ी है। स्पेल हमारे बाइंग जोन में दोबारा आ गया है जी। और देन नसीब वकास है 7%, ये डाउन है। और देन NCPL, अब NCPL और NPL इन दोनों को मार पड़ी आज इसी वजह से। वो कल हम इस पे बात भी कर रहे थे कि NCPL और NPL दोनों, इन दोनों को मार पड़ी है साजगार की वजह से सिर्फ और सिर्फ। अब बात करते हैं हम जरा सर्किट ब्रेकर्स पे। ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं? अपर कैप में क्या है, लोअर कैप में क्या? अपर कैप में टोटल जी आपके पास 9 कंपनियां हैं। ब्लू एक्स है, क्लोवर है, फर्स्ट IBL है, FTSM है, रेडको है, SML है। वॉल्यूम वाली आपके पास 1-2 ही है। लोअर कैप में आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। अब देखिए जरा टॉप पॉइंट्स में। PPL अगेन 58 मिलियन का वॉल्यूम है। साजगार 58 पॉइंट ऐड किए हैं। साजगार ने 40, नेशनल बैंक ने 38, लॉट कैम ने 31, केएल एक्टिव ने 25, बाड़ी ने 25, JVDC ने 13, FCCL ने 12, FFL ने 11 और थल ने 9। अब जो तगड़ी कंपनियां थी ना, उन्हें शॉर्ट टर्म की मार पड़ी है। एंग्रो को मार पड़ी है 193 पॉइंट, मीजान बैंक ने 193, MCB ने 132, HBL ने 132, सिस्टम ने 129, UBL ने 93, PSO ने 62, लकी ने तकरीबन 50, OGDC ने 57 और एफर्ट ने 46। अब एंग्रो होल्डिंग, एफर्ट, MCB, HBL, अब जिन जिन कंपनीज के रिजल्ट करीब आने वाले हैं ना, ये शॉर्ट टर्म की अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा देंगे और इंशाल्लाह PSO भी दोबारा आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा एक बुल की, और बुल रन की एफर्ट भी देगा। एंग्रो होल्डिंग, मीजान बैंक, MCB, HBL सारे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दोबारा देंगे। सिस्टम को तो आज हम जरा स्पेशली डिस्कस भी करेंगे। देखें जी, इंडेक्स को जरा देखें। रेड कैंडल है, 1500 पॉइंट निकले हैं, 702 मिलियन का वॉल्यूम है। और अब जरा आप पहले जाएं 1 आवर पे। 1 आवर पे इंडेक्स आपका नीचे आ रहा है और ये गैप फिलिंग की तरफ आ रहा है। शॉर्ट टर्म की गैप फिलिंग है, जो कि इंडेक्स के लिए ये गैप फिल करना बड़ा जरूरी है। 1,85,000 पे आपका एक गैप फिलिंग है और वो आपकी एक आइडियल सपोर्ट के तौर पे भी कंसिडर होगी। अब जरा 15 मिनट के चार्ट पे आए, आपको सेलिंग नजर आएगी प्लस एक्सट्रीम वॉल्यूम के साथ। सिमिलरली 5 मिनट के चार्ट पे आपको एंड पे जो है वॉल्यूम भी अच्छा दिखाई दिया और शॉर्ट टर्म की बाइंग भी दिखाई दी है। तो कल का दिन भी थोड़ा बहुत इंडेक्स आपका अगर डाउन रहता है तो मेरे ख्याल में कोई इतनी ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। शॉर्ट टर्म की करेक्शन आपकी जो है वो मार्केट में जरूरी है। तो 2-4 हजार पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि इंडेक्स आपका जो है वो बहुत ज्यादा डाउन चला गया है। बाड़ी में वॉल्यूम भी अच्छा पड़ा है, एक आध खबर भी आई हुई थी, लेकिन स्टिल साइडवे है। 2 रुपए ही ऐड किए हैं, कोई बात नहीं, अच्छा एक्यूमुलेट हो रहा है भाई माड़ी। तो साजगार गैप के साथ ओपनिंग, कल की क्लोजिंग 1900 और आज की अगर देखें तो आज इसने जो तकरीबन हाई लगाया है वो तकरीबन इसका आज लगा है जी आपके पास 2094 का। और कैंडल भी देख लें, बड़ी रेड कैंडल पड़ी है। हमने तो आज इसे निकलवा भी दिया है कि भाई प्रॉफिट टेकिंग कर लें जितनी करनी है, दोबारा अपॉर्चुनिटी नीचे मिलेगी दोबारा ले लेंगे। बल्कि ये अपनी जो कल गाड़ी इनकी आई है जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था टैंक 500, उसकी वजह से ये आपका पंप हुआ पड़ा है।
सिटी फार्मा लिमिटेड की अब स्टोरी ये है कि कल भी एक जो है इनसाइडर बाइंग हुई थी 2 मिलियन की, और अभी दोबारा आज एक बाइंग लगी हुई थी तकरीबन जो है 7.5-8 लाख शेयर्स की। तो अब इनसाइडर बाइंग का अब क्या होता है कि इनसाइडर बाइंग जब भी होती है ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन में, कंपनी अगर कोई शेयर को बाय करती है, कोई डायरेक्टर करता है या फिर सीईओ बाय करता है, उसका क्या इंपैक्ट आता है। तो बेसिकली ये एक चीज होता है, सिंबल होता है, शो कर रहा होता है कि भाई जो कंपनी के सेंटीमेंट्स हैं वो पॉजिटिव चल रहे हैं, कंपनी में कोई नेगेटिव चीज नहीं चल रही है। अगर 2 मिलियन की बाइंग हो रही है तो वो बाइंग छोटी नहीं है। अगर कोई लाख 1.5 लाख की बाइंग होती तो हम कहते हैं यार छोटी बाइंग है, रहने दे, इग्नोर करते हैं। लेकिन जब आपकी बाइंग या सेलिंग 2 मिलियन, 4 मिलियन, 2 मिलियन से ज्यादा हो, 1 मिलियन से ज्यादा हो, तो देन उससे मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स जो है वो क्रिएट किए जाते हैं कि भाई सेंटीमेंट्स सब पॉजिटिव है और कंपनी में कुछ बुरा नहीं होने वाला है। तो ऐसी जब भी न्यूज लगती है उसका ओवरऑल पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। कोई बात नहीं, दोबारा अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है अच्छी, दोबारा 88 पे, और देन अगर बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगा, कहां तक आएगा, 83 तक, यहीं पे फिलहाल ये मूव कर रहा है इसी रेंज बाउंड के अंदर, और इसी जोन में फिलहाल ये मूव कर रहा है। जिस दिन ये अपना 92 93 का लेवल ब्रेक कर गया ना, उस दिन आपको एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का जो है एक बुल रन भी इसमें दिखाई देगा, और इंशाल्लाह इसने अपने 100 के टारगेट्स इजीली अचीव करने हैं। ये काफी टाइम से इसी जोन के अंदर है। इस जोन में आप देखें कितनी दफा इसने यहीं पे जाके रजिस्ट किया है, यहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर दफा यहीं पे रजिस्ट कर रहा है। कोई बात नहीं, अगर दोबारा मार पड़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा 83 पे आ जाएगा, यहाँ से दोबारा सपोर्ट बनाएगा और देन दोबारा 92 की तरफ जाएगा, 93 इसका ब्रेकआउट होगा। तो फिलहाल ये एक रेंज बाउंड चल रहा है। ओवरऑल जो बाइंग हुई है उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट ही आएगा, नेगेटिव इंपैक्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। पब्लिक के सेंटीमेंट जो है बिल्कुल इससे पॉजिटिव हो जाते हैं। 1 आवर पे देखें तो 1 आवर पे भी इसे मार पड़ी है। 5 मिनट का चार्ट देखेंगे उस पे भी आपको मार नजर आ रही है कि शेयर में थोड़ी बहुत सेलिंग आई है। सिमिलरली 15 मिनट के चार्ट पे, 30 मिनट के चार्ट पे कोई बात नहीं, नीचे आता है तो 86 तक तो वैसे भी इसकी सपोर्ट है। 86 के नीचे 84 और देन 83 के राउंड अबाउट आपकी अच्छी सपोर्ट है। यहाँ से दोबारा शेयर आपका बाउंस बैक कर सकता है। स्पेशल जो आज अनाउंसमेंट हुई है लॉर्ड कैम की तरफ से, स्पेशल डिविडेंड की अनाउंसमेंट की और 50% का डिविडेंड अनाउंस किया है भाई इन्होंने। कमाल की बात ये है, आज तकरीबन 70 मिलियन का वॉल्यूम भी पड़ गया है। अब इनके 3 क्वार्टर हो चुके हैं, अब हमने ये देखना है कि इसके चौथे क्वार्टर का रिजल्ट कब आ रहा है। पिछले साल इनकी ईपीएस रही थी 1.75 और पॉजिटिव में रही थी। अब 13 फरवरी मतलब फरवरी के मिड में इनका डिविडेंड भी आना है। अब देखें जरा, सॉरी डिविडेंड नहीं बल्कि बोर्ड मीटिंग है, रिजल्ट्स भी आने हैं। अब देखें इस दफा इनके रिजल्ट्स कैसे आते हैं। सुनने में तो यही आ रहा है कि कुछ ना कुछ रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट आएगी। तो अगर कोई 1.5 रुपए की ईपीएस अच्छी आ जाती है तो देन ये शेयर के लिए अच्छी बात होगी। शायद फ्यूचर में शेयर आपका 40 प्लस भी कर जाए, क्योंकि इसके वीकली और मंथली चार्ट जो ओवरऑल बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक हाई रिस्क स्टॉक करंटली ये बन चुका है, क्योंकि ये शेयर बिल्कुल अपनी पीक पे मूव कर रहा है और 35 पे कहीं पे हमें सेलिंग भी नजर आ सकती है। तो अगर 35 पे सेलिंग आती है तो देन कंपनी के लिए ये अच्छी बात नहीं होगी। तो बल ये आप नजर रखें कि इसकी अब एक्स डेट देखिएगा कि इसकी एक्स डेट कब है। एक्स डेट से पहले पहले इसमें से निकलना बेहतर रहेगा। के इलेक्ट्रिक में आज बड़ा अच्छा वॉल्यूम भी पड़ा है, अच्छे मोमेंटम में जा रहा है। अब देखें जरा आपने इस लेवल पे जाता है कि नहीं। मैंने तो सबको ये बताया हुआ है कि 7.3 से लेकर 7.5 ये इसकी मेजर रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस पे जाके हमें सेलिंग जो है वो देखने को मिल सकती है। एएसटीएल के राइट शेयर्स आने वाले हैं मार्केट में। एएसटीएल को आज लगा है जी लोअर लॉक ऑलमोस्ट, और 30 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। वीकली इसका चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट पे आपको आइडिया हो जाएगा कि शेयर का 18 का लेवल तो आपका बन ही रहा है। तो अगर वहां से ब्रेक करता भी है तो देन हमें 18 का लेवल देखने को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। शेयर अपने एक ही पैटर्न के अंदर चल रहा है और शेयर का फिलहाल यही पैटर्न चल रहा है। यहाँ से दोबारा इसने अगली रैली 29-30 की जरूर लगानी है। तो यही इसका पैटर्न है, रेंज बाउंड मूव कर रहा है लेकिन टाइम टेकिंग है, लेकिन मूव इसकी फिलहाल के लिए यही चल रहा है। अब देखें जरा राइट शेयर्स के बाद इसमें एक अच्छी मूव एक्सपेक्टेड है। पीपीएल आज भी आपका पॉजिटिव रहा है, 2 रुपए ऐड करके गया है। 15 मिलियन का वॉल्यूम है, आज का हाई 278 का है। 280 मेरा आज हिट करने वाला था, 280 हिट करता है तो 300 की तरफ। और स्टॉप लॉस आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक इस पे लगाएं, बिल्कुल लाजमी लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। शॉर्ट टर्म की प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, सेम ओजीडीसी में भी शॉर्ट टर्म की प्रॉफिट टेकिंग जो है आ सकती है। 325 से नीचे नीचे आप लोग बेशक अपना स्टॉप लॉस यूज करें। अगर मार पड़ेगी तो शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी मार पड़ सकती है। प्लस आप लोग इन सारी कंपनीज के रिजल्ट्स पे नजर रखें। पहला क्वार्टर हो गया है, सेकंड क्वार्टर पे नजर रखें। सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट इसके तकरीबन जो है वो फरवरी के एंड पे आने हैं। तो फरवरी के एंड पे जाके फिर ये दोबारा अच्छा परफॉर्म करेगा। फिलहाल शॉर्ट टर्म की मार जो है ओजीडीसी को भी पड़ सकती है। और ये आखिरी 3 कैंडल पे अगर आप वॉल्यूम चेक करें तो आखिरी 3 कैंडल पे शेयर हिला भी नहीं है। 8 मिलियन का वॉल्यूम, 7 मिलियन का वॉल्यूम,
10 मिलियन का वॉल्यूम। तो ये तकरीबन आपका जो है 27 से 28 मिलियन का तो वॉल्यूम पड़ रहा है ना। तो 27 से 28 मिलियन का जो वॉल्यूम है, इस पे शेयर में कोई मूव नहीं आई है। और बिल्कुल आप इसका अगर 15 मिनट का चार्ट देखेंगे तो 15 मिनट का चार्ट थोड़ा सा खतरे वाला है। तो 325 से नीचे आप लोगों का स्टॉप लॉस जो है OGDC में जरूरी है। लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो कोई मसला नहीं है। हबको आज तकरीबन 15 मिलियन का वॉल्यूम भी पड़ा है और दोबारा आज क्लोजिंग ऊपर नहीं दे पाया। आपने जो है ये टॉप से 240 ऊपर क्लोजिंग दे जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन इंशाल्लाह BYD की गाड़ी भी आ रही है। तो लॉन्ग टर्म में मैं स्टिल हबको में बुलिश हूं और मेरा जो स्टांस है हब पावर में वो बुलिश है। अब आप लोगों का अपना एनालिसिस होगा, मेरा अपना होगा। मैं एंड पे एक आध बात आप लोगों के साथ क्लियर करूंगा, शेयर भी करूंगा इंशाल्लाह, आगे चल के वो देखेंगे। PSO को जी आज मार पड़ी है, तकरीबन जो है 3.7 मिलियन का वॉल्यूम है। आज इसने 9 रुपए निकाले हैं। कल हम यही बात कर रहे थे कि PSO ऑलमोस्ट जो है अपनी एक पीक लगा चुका है। बिल्कुल यही चीज मैंने कल आप लोगों को ड्रा करके दी थी और मैंने यही कहा था कि अगर से नई पीक लग गई है, यहाँ पे पीक लगी है, देन पीक लगी है, देन पीक लगी है, अब अगर शॉर्ट टर्म की करेक्शन आती है तो देन वो आप लोग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। फिलहाल के लिए आपको थोड़ा सा सब्र करना चाहिए और दोबारा अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको स्क्रिप्ट देगा तो आप इसमें बाइंग जरूर कर सकते हैं। 1 आवर पे देखें जी, 1 आवर पे देखें, आखिरी आवर में, आखिरी घंटे में एक्सट्रीम किस्म की जो है वो इसे मार पड़ी है। कोई बात नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए डाउन आने दें। तो जिन्होंने 500 तक जो है बुकिंग कर लिया था प्रॉफिट, उन्हें दोबारा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। प्लस अब रिजल्ट्स कब आने हैं जी, पहले क्वार्टर की 22 की EPS और प्लस ये आपका सर्कुलर डेट में भी आ जाता है फरवरी के मिड में जी। 13 फरवरी को पिछली बार इसके रिजल्ट आए थे। 13 फरवरी तक जो है इंशाल्लाह इसके रिजल्ट भी आने हैं। रिजल्ट अच्छे आएंगे, उम्मीद तो अच्छी है। तो फिर अगले क्वार्टर में मेरे ख्याल में रिजल्ट्स तक ये शेयर दोबारा आपका एक अच्छी मूव दे सकता है, एक्सपेक्टेड है। हम नेटवर्क पे बात करते हैं जी, बहुत अच्छा वॉल्यूम पड़ रहा है, काफी टाइम से शेयर आपका एक्यूमुलेट हो रहा है। और अब इसका जरा वीकली चार्ट देखते हैं कि वीकली चार्ट में कुछ चीजें हमारी क्लियर होती हैं कि नहीं। वीकली चार्ट में स्टिल शेयर में करेक्शन चल रही है। RSI MACD स्टिल कोई इंडिकेशन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हमें थोड़ा इसका वेट कर लेना चाहिए। थोड़ी बहुत डिप मजीद एक्सपेक्टेड है और मेरा तो फिलहाल के लिए ये वाला लेवल है। और देन जो मेरा एक और सपोर्ट जोन होगा वो मेरा ये वाला होगा, तो बल ये 11 के राउंड अबाउट। तो थोड़ा सा वेट करना स्क्रिप्ट का जरूरी है। अब जरा एक और चीज पे आए। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं शेयर की, कि ये शेयर अगर अपने इस लो को ब्रेक नहीं करता है, इस जोन को, तो देन चांसेस होंगे कि शेयर अपने 18 के लेवल को भी ब्रेक करेगा। और मजे की बात, ये शेयर हमेशा कैमुलेशन में टाइम लेता है। आप बेशक इसका वीकली चार्ट पे जाएं और जरा इसका पास्ट में देखें पैटर्न, तो शेयर हमेशा एक बुल रन के बाद देन करेक्शन रहता है, देन एक बुल रन लगाता है, नया हाई लगाता है। यहां से देख लें, नया हाई, देन करेक्शन, नया हाई, देन करेक्शन, नया हाई, देन करेक्शन, नया हाई, देन करेक्शन। अब करेक्शन के बाद अगली रैली इसकी यहां तक एक्सपेक्टेड है और बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की रैली होगी। यहाँ पे अब जो कुछ लोग निकले थे, यहाँ पे ये जो मंथली वीकली पे 430 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा था, तो वो अब यकीनन नीचे वेट कर रहे होंगे। नीचे उन्हें यहाँ पे बाइंग पोजीशन मिलेगी तो देन वो यहीं पे बाय करेंगे और दोबारा इसकी लॉन्ग की रैली तो लगनी है अच्छी। और इंशाल्लाह एक बड़ी कमाल की रैली मुझे इसमें नजर आ रही है। ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह अगली रैली हमारी हम नेटवर्क में एक अच्छी पेंडिंग है। NCPL को आज मार पड़ी है और ये कल हमने बात डिस्कस भी की थी। कल मैंने इवन अपने सारे प्लेटफॉर्म पे वीडियो भी अपलोड की थी और उसमें मैंने आप लोगों को क्लियर बताया था कि अगर मार पड़ेगी तो किस वजह से पड़ी थी, वो मैंने आपको रीजन भी बताए थे। तो फिलहाल मैं आपको किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग इसमें ट्रेड लें। हाँ, अलबत्ता आप एक काम जरूर कर सकते हैं, अगर आप लोगों ने ट्रेड लेनी है ना, तो जो भी इनकी गाड़ी आई हुई है ना जैको की, आप एक दफा ये काम करें कि आप जो भी इनके सेलर्स हैं, जो भी इनकी गाड़ियां सेल कर रहे हैं, जहां से प्री बुकिंग हो रही है, आप उनको कॉल करें और उनको कॉल करके जरा पूछें कि भाई अगर हम बुकिंग कराना चाहते हैं तो किस तरह बुकिंग हो सकती है और कितनी आपकी एडवांस बुकिंग हो गई है। तो वहां से आप एक आइडिया लें, फिर आप इसमें ट्रेड लें। तो क्योंकि देखें अब साजगार की भी गाड़ी आ रही है, उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। प्लस साजगार की जो गाड़ी है वो कल मैं रिव्यू भी देख रहा था पाक व्हील्स वालों का, उन्होंने जो हमारे एक एक्टर हैं वहाज, उनके साथ जो है एक वीडियो डाली हुई थी। तो बल वो मैंने थोड़ी सी वीडियो देखी थी, पूरी तो नहीं देखी, लेकिन उन्होंने रिव्यू अभी उसके मुकम्मल तौर पे नहीं दिए हैं, लेकिन जल्द ही उसके भी टैंक के रिव्यूज आ जाएंगे। तो अगर उसके टैंक 500 के रिव्यूज अच्छे आते हैं तो सुनने में तो यार है कि वो टोयोटा वालों को भी टक्कर दे सकते हैं।
तो बल वो अगर उनकी गाड़ी अच्छी हुई और वो गाड़ी भी उनकी चल गई तो देन यकीनन जो है निशात वालों को थोड़ी बहुत मार पड़ सकती है। तो बहरहाल इनकी एनसीपीएल और एनपीएल के पास 33% का जो है वो होल्ड है। आज इसी तरह एनपीएल को भी मार पड़ी है जी, और 85 पे क्लोज हुआ है, तकरीबन जो है 3.5 रुपए आज जिसने निकाले हैं। इसे भी आप बेशक देख सकते हैं, 1 आवर पे इस पे भी सेलिंग आई है और एक्सट्रीम किस्म के सट्टा स्टॉक हैं। मैं इसलिए ज्यादा इन पे फोकस नहीं करता क्योंकि अभी जब इनमें सट्टा चल रहा है तो ये बहुत हैवी किस्म का सट्टा चल रहा है। इसमें इंडिविजुअल्स को बड़ी मार पड़ जाती है क्योंकि इंडिविजुअल्स के पास ना तो इतनी तगड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, तो इंडिविजुअल अगर ऐसे स्क्रिप्ट में फंस जाए ना फिर इंडिविजुअल जो है वो बहुत लंबा फंस जाता है। तो इंडिविजुअल के लिए ये चीज जो है थोड़ी पैनिक जो है वो क्रिएट करती है। फिलहाल के लिए इसकी 79 की सपोर्ट है और फिलहाल के लिए जो इसकी सपोर्ट है वो भी मैं आपको ड्रा कर देता हूँ। इसकी सपोर्ट जो पिछला हाई था हमारा वो अब हमारी सपोर्ट के तौर पे वर्क कर रहा है, जो कि 59 पे है। एक की 59 की सपोर्ट पे है और एक की तकरीबन 79 की सपोर्ट है। अब देखते हैं इस सपोर्ट पे आके ये शेयर आपका रुकता है कि नहीं। देन मुगल को भी जी आज दोबारा मार पड़ी है। मुगल अपना बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। आज दोबारा जो है तकरीबन 4 रुपए इसने निकाले हैं, 4.5 रुपए, और 97 पे जो है आज इसने तकरीबन जो है क्लोजिंग भी दी है 97.35। सपोर्ट इसकी यही है 93 से 95, और इसका प्रीवियस अगर आप जोन देखें तो बिल्कुल इस जोन के हवाले से भी अगर आप ड्रा करेंगे तो यही सपोर्ट बन रही है 92.5 से लेकर और देन 95 के दरमियान। तो यही इसका फिलहाल के लिए सपोर्ट जोन है। अगर इस सपोर्ट जोन पे आके हमें साइडवे कैंडल्स मिल जाती हैं तो देन ये मुगल के लिए अच्छी बात होगी। इसी तरह मैं जरा एक और आईएसएल को भी डिस्कस कर लेता हूं क्योंकि वो भी इसी सेक्टर में आ जाता है। उसमें भी आजकल वॉल्यूम बड़ा अच्छा आ रहा है। एक कैंडल पड़ी थी, वॉल्यूम बहुत अच्छा आया था 18 मिलियन का, लेकिन मैंने उस कैंडल को एज अ सेलिंग कंसीडर किया और मैं तो वेट कर रहा हूं कि भाई ये हमें कम से कम जो है इस लेवल पे मिले या फिर हमें जो है मजीद नीचे 100 के लेवल पे मिले। ये दो सपोर्ट हो सकती हैं। 100 से नीचे 2 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगा के एंट्री ली जा सकती है, लेकिन वेट करना फिलहाल के लिए बेहतर रहेगा। तो ओवरऑल सीमेंट सेक्टर की सेल्स बहुत अच्छी आ रही हैं, तो स्टील सेक्टर आपका 2026 में परफॉर्म कर सकता है। सिस्टम को आज मार पड़ी है जी, तकरीबन जो है 3.5 मिलियन का वॉल्यूम है, 4 रुपए निकाले हैं, और हालांकि 160 पे इसने सपोर्ट बनाने की कोशिश की थी, लेकिन स्टिल मैंने इससे जो है वो ज्यादा कंसंट्रेट नहीं किया क्योंकि मैं अपने लेवल बना के बैठा हुआ था कि यार मेरे 150 पे आएगा और 145 पे आएगा तो मैं इसे एवरेज करूंगा या बाय करूंगा। अब अगर मेरे लेवल पे आता है तो ठीक है, इस लेवल पे हम लोग इसे कंसीडर करेंगे। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसके रिजल्ट कब आने हैं जी? इसके रिजल्ट आने हैं मार्च के एंड पे, तो रिजल्ट पे नजर रखें और ईयर के एंड पे इंशाल्लाह कुछ ना कुछ डिविडेंड भी एक्सपेक्टेड होगा। अब देखते हैं डिविडेंड इनका कितना आएगा, 2-2.5 रुपए का आता है जितना भी डिविडेंड आता है, लेकिन अभी तक 3 क्वार्टर की इनकी ईपीएस जो है वो तकरीबन 4 रुपए की हो चुकी है। तो अगले क्वार्टर में 1.5-2 रुपए की ईपीएस आती है तो वो अच्छी ईपीएस कंसीडर होगी। तो फिलहाल ये आपका सपोर्ट लेने के लिए आ रहा है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। 2026 इंशाल्लाह सिस्टम के लिए बुलिश रहेगा। मैं आपको ऑलरेडी आपके इसके जो टारगेट हैं 180 और 200 प्लस के बता चुका हूं। स्पेल को जी आज मार पड़ी है, 1-2 कैप लगाने के बाद। कल की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, 67 पे जाने के बाद आज 57 पे क्लोज हुआ है। अब दोबारा हमारे सेम उसी पैटर्न पे आ रहा है जिस पैटर्न पे मैं इसे देख रहा था पहले, बिल्कुल सेम। रिटेस्ट इसका यहीं से फेल हो गया है, रिटेस्ट के बाद दोबारा सपोर्ट बनाने के लिए आ रहा है। अब दोबारा सपोर्ट बनाने के लिए कहां पे आएगा जी? बिल्कुल अपनी उसी सपोर्ट पे आएगा जहां से चला था। अब देखना यह है कि ये 54 और 55 के दरमियान आता है कि नहीं। 54 और 55 पे आएगा, यहां से दोबारा इसकी 60 की एक रेजिस्टेंस बनेगी। अब इस लेवल पे आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, यहां से सबको एक अच्छी ट्रेड भी मिल सकती है और टेक्निकली भी एक सॉलिड ट्रेड जो है इस लेवल पे पॉसिबल है। यहां पे आए तो आप लोग बेशक इसे ट्रेड कर सकते हैं। तो आज की कोई खबर मैं चेक कर लेता हूं, अगर कोई नई खबर है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, लेकिन फिलहाल के लिए तो कोई ऐसी खास खबर नहीं है जो आप लोगों के साथ शेयर की जाए। एक एसजीएफ की खबर लगी हुई थी, वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूं कि आप लोगों के साथ अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर कर देता हूं। इसके अलावा अगर कोई बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है तो वो मैं चेक कर लेता हूं, क्योंकि मैंने अपने मोबाइल पे जो है डेटा सारा सेव करके रखा होता है कि आज के दिन जो है वो क्या क्या हुआ, मैं चेक कर लेता हूं। अगर कोई न्यूज ऐसी होती है तो वो मैं आप लोगों के साथ जो है जरूर शेयर कर देता हूं। तो चलें जी देखते हैं कौन सी जो है वो न्यूज आई है फिलहाल आज की। एक तो मैंने आपके साथ जो है वो सिटी फार्मा की शेयर की है, और देन आपके पास मेहरान शुगर है, वो मेरे ख्याल में नॉन कंप्लाइंट हो गई है, उसकी एक आध न्यूज है।
और देन इसके अलावा अगर कोई न्यूज़ देखें तो सुनहरी बैंक की एक आध जो है वो न्यूज़ उन्होंने जो है वो अनाउंस की हुई है, तो वो बार जो है एनुअल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनकी इस पे जो है वो फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में है, ऑडिट करनी है उन्होंने। देन लाट कैम के डिविडेंड की अनाउंसमेंट है, वो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दी है। देन शाहीन इंश्योरेंस की एक आध जो है वो न्यूज़ आई पड़ी है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। देन इसके अलावा अस्कोर्ट बैंक की भी न्यूज़ है जी। एकेडी सिक्योरिटी लिमिटेड ने जो कहा था कि 6% जो है हम जो है वो एस्कोर्ट बैंक को बाय करेंगे, ESBL को, वो उन्होंने वापस ले ली है। देन के इलेक्ट्रिक की भी एक आध जो है वो न्यूज़ आई पड़ी है, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। इनका भी एक आध नोटिस आया हुआ है, वो आपको इन्फॉर्मेशन में मिल भी जाएगा। इसके अलावा सिटी फार्मा की न्यूज़ है, LSCVL की भी एक आध न्यूज़ लगी हुई है, तो पेनी की कोई ज़्यादा न्यूज़ लगी हुई है। BF एग्रो की भी एक आध न्यूज़ जो है वो लगी हुई है। ये एक और कंपनी है प्राइवेट जो एग्रो लेयर प्रोटीन फार्म्स, उनको जो है वो 26% जो है ये एक्वायर कर रहे हैं, तो बल ये इनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है BF एग्रो के लिए। देन हाइनो पार्क की जो है थर्ड क्वार्टर की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो गई है, ये मेरे ख्याल में जनवरी 21 को शायद जो है आप लोग इसे आज जो अनाउंस हुई है, लेकिन ये जनवरी 28 को 11 AM जनवरी 28 को इनकी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है। अब एक LCI की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो चुकी है, देन हाइनो मोटर पार्क की अनाउंस हो चुकी है, देन आपके पास जो है FFL की एक आध जो है बोर्ड मीटिंग भी अनाउंस हो चुकी है। तो बल ये थी जी आज की समरी। आज की जो न्यूज़ थी वो मैंने आप लोगों के साथ जो है सारी की सारी जो है वो शेयर कर दी है। इसके अलावा और कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो बहरहाल जी आज के लिए इतना है जी। तो मार्केट में अगर शॉर्ट टर्म की करेक्शन है तो ये अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं कि भाई मार्केट में शॉर्ट टर्म की करेक्शन आए और हम लोग भी इसका फायदा उठा सकें। अब हम बात करते हैं LCI के बारे में कि LCI की भी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो चुकी है। 26 से 28 को इसके रिजल्ट आने हैं, 2:30 बजे बोर्ड मीटिंग होगी। अब दो केस हो सकते हैं LCI के। एक केस ये हो सकता है कि पिछले क्वार्टर की EPS आई थी 4.66, तो अब पहला इसका केस ये हो सकता है कि इसकी EPS जो है कि पिछले क्वार्टर की थी ना, वो हम कहते हैं कि 5 जो है उससे अगर जो है इसकी प्लस की EPS आ जाती है, देन ये प्लस की EPS आती है तो देन LCI के लिए पॉजिटिव खबर होगी और देन LCI में एक शॉर्ट टर्म की रैली जरूर बनेगी। कहां तक बनेगी जी? कम से कम 330 तक एक रैली इसमें बनेगी, या फिर अगली रैली इसमें 350-355 तक बनेगी। अगर 5 प्लस आएगी, अगर 5 से ज्यादा 5.5-6 की EPS आती है तो देन इंशाल्लाह 350 की तरफ भी जा सकता है। अब पिछले क्वार्टर को कंपेयर करके 4.66 की अगर EPS आ रही है, तो अब अगर इसकी EPS यही जो है 4.5 या फिर ये EPS 4 या फिर इससे भी लेस आती है, तो देन इस पे क्या इम्पैक्ट आएगा? अगर ये सेकंड केस हमारा फॉलो होता है, जो कि मेरे ख्याल में मोस्ट प्रोबेबली नहीं होना चाहिए, अगर ये केस भी अगर फॉलो होता है तो देन मोस्टली चांसेस होंगे कि शेयर अपना ये वाला 287 वाला लेवल ब्रेक कर जाएगा और ब्रेक करने के बाद ये शेयर का अगला स्टॉप आपका 250 का होगा। तो फिलहाल के लिए ये दो सिनेरियो हैं, अब देखते हैं रिजल्ट कैसे आते हैं। मेरे पास भी स्टिल जो है तकरीबन 306 है कि 307 है, इतनी बाइंग का रखा हुआ है और देखते हैं अब रिजल्ट्स का क्या बनता है। तो बल मैं तो ऑलरेडी इसे लॉन्ग टर्म में लेके चल रहा हूँ, अगर रिजल्ट अच्छे ना भी आए कोई बात नहीं, मैं ऐसे मजीद जो है वो बाय करना पसंद करूंगा। तो बल ये इसकी फिलहाल का सिनेरियो है जो मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर दिया है। तो बहरहाल जी आज के लिए इतना है जी। अगर कोई शेयर हुआ है जिस पे एनालिसिस करना हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी जो अपनी राय देनी है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन को आप लोगों ने प्रेस कर लेना है। और आजकल मैं फेसबुक पे भी अपनी जो वीडियोस जो है वो अपलोड कर देता हूं, जो भी रिसेंट न्यूज चल रही होती है, और टिकटॉक पे भी मैं अपलोड कर देता हूं। यूट्यूब पे फिलहाल मुझे अपलोड करने का टाइम नहीं मिल रहा है, यकीन माने बहुत जो है वो बिजी रूटीन होती है। मार्केट से कहीं वीडियो बनाई 5:30 हो जाते हैं, दिन में जो है वो खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता, कहीं 6 बजे जाके जो है मैं बिल्कुल फ्री होता हूँ वीडियोस वगैरह बना के अपलोड करके, थंबनेल वगैरह सब कुछ अपलोड करके। तो काफी ज्यादा जो है आप लोगों के इनबॉक्स भी आते हैं व्हाट्सएप पे, तो सिर्फ मैं क्लियर नहीं कर पाता जल्दी, तो उसके लिए माजरत। कोशिश मेरी होती है कि मैं सब लोगों को जो है टाइम पे रिप्लाई करूं। और आखिरी चीज जो मैं आप लोगों को कह रहा था, आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा,
देखिए, मैं जो है एज अ इन्वेस्टर भी काम कर रहा हूँ, एज अ ट्रेडर भी काम कर रहा हूँ। अब अगर मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ ये ऐसी हो सकता है वैसी हो सकता है, वो मेरा एक एनालिसिस है, टेक्निकल की बेस पे होगा, थोड़े बहुत फंडामेंटल्स होंगे, कुछ मेरे पास न्यूज होंगी, कुछ मैं साइकोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, तो लाजमी बात नहीं है कि मैं 100% ठीक हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मेरा एक एनालिसिस है, आप बेशक वीडियो देखें, बाकी भी यूट्यूबर बहुत अच्छे अच्छे मौजूद है, मैं किसी को यहाँ पे गलत नहीं कहता कि यार वो बंदा गलत है वो सही है, वो भी अपना कंटेंट बना रहे हैं, वो भी आपको अपना एनालिसिस दे रहे हैं, वो भी गलत हो सकते हैं, मैं भी गलत हो सकता हूँ, वो भी सही हो सकते हैं, मैं भी सही हो सकता हूँ, कभी कभार मैं गलत हो सकता हूँ, कभी कभार जो है वो गलत हो सकते हैं, मैं भी सही हो सकता हूँ, वो भी सही हो सकता हूँ। तो बात यह है कि हमारा एक अपना एनालिसिस होता है, लाजमी बात नहीं है कि आप लोग 100% हमें फॉलो करें, आप वीडियो देखें और देन आप लोग अपना डिसीजन किया करें कि भाई हमें अब क्या करना चाहिए, हमें अब जो है ट्रेड लेनी चाहिए कि नहीं, हमें इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं, फलां बनने का एनालिसिस क्या कहता है, और फाइनल डिसीजन आपका अपना होना चाहिए। आप खुद रिसर्च करें और देन उसके बाद जो है आप लोग जो है अपना डिसीजन जरूर लिया करें। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोग के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।